तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ लुत्फ़ अली मरी, आप देख रहे हैं लुत्फ़ मरी यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है इस बाबरकत महीने में, माह रमज़ान में इबादतें करने का, अपने आप को बख्शाने का। उम्मीद है कि आपने फुल टाइम दे के अपने रब को राज़ी करने की कोशिश की होगी। तो आज मैं आपसे थोड़े से हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में बात करूँगा कि हमारे इमाम अली अलैहिस्सलाम की जुर्रत और बहादुरी की कुछ मिसालें हैं। कि एक बंदे ने पूछा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से कि ऐ अली, क्या आप जो जंग में जाते हो, मैदान जंग में जाते हैं, तो सबसे पहले किसको मारते हैं? क्या घोड़े सवार को, या ऊँट पे जो आ रहा है उसको, या जिसने ज़्यादा लोहा पहना हुआ इसको, या सबसे दराज कद वाला होता है उसको? तो मेरे आका ने जो है हंस के उनको जवाब देते हैं खुशुसलूदी से कि नहीं, मैं सबसे पहले जो है सरदारों को मारता हूँ, मज़दूरों को नहीं, क्योंकि कम से कम खून बहे। ये मेरे आका की जुर्रत देखें और उसकी बहादुरी देखें। फिर उसने एक सवाल और किया कि ऐ मौला, घमसान की लड़ाई हो और आपसे बात करने का मन हो, या आपसे कोई बात पूछनी हो, तो आप हमें कहाँ मिलेंगे? तो फिर वही अंदाज मेरे मौला ने जो है मुस्करा के जवाब दिया कि मेरा घोड़ा जब मैदान जंग में जहाँ आके रुकता है, मैं वहीं उतरता हूँ, वहीं खड़े होता हूँ। ना मैं किसी के पीछे जाता हूँ और ना ही कोई किसी में इतनी जुर्रत है कि वो मेरे पीछे आए। तो मैं वहाँ खड़े होकर लड़ता हूँ, और जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको जहन्नम की तरफ धकेल देता हूँ, यानी जहन्नम की तरफ भेज देता हूँ। उसी से मेरी लड़ाई होती है। फिर एक और उसने सवाल किया कि ऐ मौला, जब आपका दुश्मन आपके सामने आ जाता है तो उस वक़्त आपकी कैफियत क्या होती है? तो मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि उस वक़्त मुझे बहुत तरस आता है अपने दुश्मन पे, क्योंकि वो जब मेरे सामने आता है तो वो घबरा जाता है। जब घबरा जाता है तो घबराए हुए पे अली का तलवार कभी नहीं चलता। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, जो हज़रत अली से जिनकी इतनी मोहब्बत थी, तो एक जगह पे मेरे नबी फरमाते हैं मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका मौला है। और जिसने अली को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने मेरे रब को तकलीफ़ दी, और जिसने अली को बुरा भला कहा उसने मुझे बुरा भला कहा, जब उसने मुझे बुरा भला कहा उसने मेरे रब को बुरा भला कहा। ये मोहब्बत की दास्तान है हमारे नबी की हज़रत अली अलैहिस्सलाम से। फिर एक जगह पे फरमाते हैं कि मन कुन अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। जिसको जो भी चाहिए उस दरवाज़े पे आए, उसको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, देखो जब हज़रत अली पैदा हुए काबतुल्लाह शरीफ में, तो सबसे पहले जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झोली में आए और उनके झोली में ही आँख खोली। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रहलत कर गए, यानी विसाल कर गए, तो उनका सर भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की झोली में। ये होती है मोहब्बत की दास्तान। आखिर वो दिन आ गया, 17 रमज़ान गुजर गई, 18 रमज़ान आ गया। 18 रमज़ान हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की जो आखिरी अफ्तारी थी, जो कि अपनी लाडली बेटी उम्मे कलसूम पर। तो लाजमी है जब बाबा बेटी के घर आते हैं तो बहुत सारे इंतज़ामात होते हैं, यहाँ तक कि दस्तरख्वान भरा हुआ था। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ बेटी, आपको पता है ना आपका बाबा जो है सजे दस्तरख्वान पे कभी अफ्तार नहीं करते। पानी और नमक, या एक रवायत है कि खजूर और पानी से उन्होंने रोज़ा अफ्तार किया। हर बेटी की एक ख्वाहिश होती है कि जब उनके वालिदैन या उनके माँ बाप घर में आते हैं तो उनके लिए बहुत इंतज़ाम किया जाता है। इसी तरह हज़रत अली के बेटी ने भी अपने बाबा के लिए बहुत कुछ इंतज़ाम किया हुआ था। लेकिन जब हज़रत अली चलने लगे तो बेटी ने रो के कहा कि अय बाबा, आपने तो आज कुछ भी नहीं खाया, जाते जाते एक मेहरबानी करते हुए जाएं, मैंने शरबत बनाया, वहाँ से एक घूंट शरबत का पीते हुए जाएं। तो हज़रत अली ने कहा कि ये शरबत मेरा एक मेहमान आएगा उसको देना, वो पिएंगे। जो ही घर से बाहर निकले तकरीबन आधी रात से भी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजर गया। तो वहाँ से निकले तो वहाँ 4 घोड़े सवार खड़े थे। तो जो ही निकलते हुए मेरे आका ने बोला, आप लोग कौन हो?
کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اتر کے گھوڑوں سے انہوں نے کہا کہ آقا ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے محافظ ہیں، آپ کے لیے ہی آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نقاب ہٹاؤ۔ جب نقاب ہٹائے تو وہ واقعی حضرت علی کے غلام تھے، یعنی کہ ان کے نوکر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ آقا کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں اور ایک شخص کو ہم نے زہر خریدتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ تو حضرت علی نے بولا کہ نہیں، آپ لوگ چلے جاؤ، میرے ساتھ میرے جوان بیٹے ہیں، حسن ہے، حسین ہے، غازی عباس ہیں، تو اس طریقے سے وہ بھی ہیں میرے ساتھ ہیں، تو آپ لوگ واپس چلے جاؤ۔ تو اسی طرح وہ گھوڑے سوار واپس چلے گئے، جو ان کے حضرت امام علی کے محافظ تھے وہ ان کو واپس بھیج دیا، اور حضرت علی جو تھے وہ کوفہ مسجد میں آئے، جہاں وہ عبادت کراتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے۔ تو جامع مسجد تھی وہ، اور چھوٹے چھوٹی مسجدوں میں جو تھے ان کے بیٹے حسن، حسین، غازی عباس وہ نماز پڑھاتے تھے یا عبادتیں کراتے تھے۔ تو ایک جگہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی حضرت علی نے آ کے اسی ملعون کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اٹھ کھڑا ہو، تو اپنا کام کر، جس مقصد کے لیے تو آیا ہے۔ تو حضرت علی اپنے یعنی کہ عبادت میں مشغول ہو گئے، نماز میں جو ہی ہوتی سجدے میں جو ہے اس ملعون نے پیچھے سے اتنا زوردار وار کیا کہ حضرت علی جو تھے وہاں سجدے میں ہی گر گئے مصلی پہ۔ تو وہاں شور برپا ہو گیا۔ جو ہی شور برپا ہوا تو لوگوں نے ملعون کو پکڑ لیا، ابن ملجم کو، اور اس کو مسجد کے ایک پلر کے ساتھ باندھ دیا۔ اس طرح واویلا مچ گیا، اور بات پہنچ گئی حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں تک۔ وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے، حسن آیا، حسین آیا، حضرت عباس آئے، اور حضرت امام حسین جو ہی بابا کا سر پکڑا تو بابا کا سر اتنا پھٹا ہوا تھا جیسے قاری قرآن کھول کے پڑھ رہا، اتنا زوردار وار کیا تھا۔ آخر وہ دن آ گیا، تو 21 رمضان کو میرے آقا نے جو ہے اس دنیا سے کوچ کر گئے، اس دنیا سے یعنی شہادت نوش کیا۔ یعنی کہ 2 دن جو تھے وہ 19 کو ضرب لگی تھی، اور 21 کو جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنے یعنی زوردار زخم تھا جو برداشت نہ کر سکے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور دوستوں تک بھی پہنچا دیں، اور آخر میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔